Hey guys, first of all, a very good evening to all my viewers and also all my dear student. So welcome to my YouTube channel, Civil Engineer Monu Singh Rajput, otherwise Reasoning by Monu Singh Rajput. फाइनली मैंने दो टाइप बता रखा था डायरेक्शन से रिलेटेड। मैं बता रहा हूँ बाबू स्टार्टिंग से ही कि भाई मेरे डायरेक्शन से पूरे 7 तरह का टाइप बनते हैं। मैंने टाइप फर्स्ट और टाइप 2 बता रखा है। जिन्होंने भी टाइप फर्स्ट और टाइप 2 नहीं देखा तो वो जाकर मेरे वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके रीजनिंग बाय मोनू सिंह राजपूत या अदरवाइज सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत सर्च करके आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। नहीं तो मैं अपने लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी वॉच कर सकते हो। भाई कतई जहर 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 बताया है थारा भाई, जाके तुम देखो, पहले वीडियो को वॉच करो। आफ्टर वॉचिंग अगर समझ में ना आया तो कहना कि जी सर मैंने वीडियो को वॉच किया, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप वीडियो वॉच करोगे एकदम परफेक्ट हो जाओगे डायरेक्शन में। कोई बंदा या बंदी ना है जो आपको टक्कर दे दे डायरेक्शन में। इनफैक्ट डायरेक्शन नहीं किया, रीजनिंग के जो जितने भी टॉपिक उठते हैं, वॉवल, नॉन वॉवल एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग, सब में मैं आपको परफेक्ट बनाऊंगा, बस ट्रस्ट मी। So finally I completed type first and type 2. Then today I teach type third direction is related to reasoning. Okay. So I want to tell type third. Okay, type third. Type third. So many student think about, sir, what type of question to make type third. So I tell all my dear students, type third is nothing. Type third is very easiest than compared to type first and also type second. Believe me, type third clockwise and also anti-clockwise question to make a type third. ओके, टाइप थर्ड जो हमारा होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक चलता है उसमें हमेशा। आप लोग याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, टाइप थर्ड इज़ नथिंग बट टाइप थर्ड इज़ ओनली फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रिमेंबर इट ऑलवेज। ओके, सो टाइप थर्ड इज बस you always remember कि एंटी क्लॉकवाइज सेम direction is add to each other. Okay, sorry, same direction is subtract to each other and its opposite direction is add to each other. It means clockwise and also anti-clockwise are subtract to each other, then same sign. Sorry, it means clockwise direction and anti-clockwise direction are add to subtract to each other. Okay, and clockwise direction and also clockwise direction are each other. I hope you all are understood. Always remember 2 point related to type third in direction part. Okay, clockwise direction and anti-clockwise direction are always subtract to each other. Same sign are always add to each other. Okay, isn't clear? इट मीन्स हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो टाइप थर्ड का हमारा बनता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स एंगल का केस बनता है इससे। ऑलवेज आप लोग याद रखो, एंगल का केस बनता है। एंगल क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल आपको कुछ भी दे रखा होगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज गया घड़ी के दिशा में गया, या फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया घड़ी के बिल्कुल विपरीत दिशा में गए। ओके, इजंट क्लियर? सो आप लोग बस इतना याद रखो कि सेम साइन हमेशा ऐड होता। ओके, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री और 40 और 35 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 प्लस 35 ऑलवेज ऐड होंगे। इट मीन्स हमेशा आप लोग को याद रखना है कि सेम साइन इसमें हमेशा ऐड करना है और अपोजिट साइन इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर कंसेप्ट आप परफेक्ट होने वाले हो। सो आओ फोकस करते हैं हम लोग कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या कहता है? सर आप मेरे को कंसेप्ट बताओ। ओके कोई ना, यहाँ देखो, टाइप थर्ड जो हमारा बनता एंगल से बनता। ओके, एंगल का केस बनता। मैं डायरेक्शन का बता रहा हूँ, डायरेक्शन पार्ट एंगल से बनता। ओके, एंगल का मैं इस पर मैं क्या बोला, ऑलवेज रिमेंबर, नोट करके कहीं भी साइड में लिख लो आप लोग। कहीं भी नोट करके आप लोग लिख लो। ओके, सेम साइन
same sign always add. Okay, an opposite sign are always subtract. Isn't it clear? It means English for the student, same sign are always add to each other and opposite sign are always subtract to each other. It means जो हमारे जो सेम साइन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हुआ तो हमेशा आपस में क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमेशा जुड़ेंगे. ओके, एक क्लॉक गया और दूसरा एंटी क्लॉक गया तो आपस में हमेशा सबट्रैक्ट होंगे. ओके, अगर यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे दिन क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें डायरेक्ट आप लोग पक्के होने वाले हो, एकदम परफेक्ट. सो बस आप लोग इतना याद रखो कि सर सेम साइन ऑलवेज ऐड. इट मीन्स सेम साइन का मतलब क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे सेम साइन का मतलब क्या. सेम साइन बाबू मेरे, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो हमेशा ऐड होंगे. ओके, इट मीन्स यहाँ आप लोग देखो क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज ऐड होंगे. ओके, ये हुआ सेम साइन हमारा, सेम साइन. ओके, ये हमारा हो गया. बस आप लोग यहाँ पे समझो, सेम साइन ऐड, सेम साइन. ओके, और सेकंड पॉइंट आप लोग लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज. ये क्या हुआ? अपोजिट साइन हुआ ना सर. एक एंटी क्लॉक हुआ, दूसरा क्लॉक हुआ सर. ये पक्का अपोजिट साइन है सर. अपोजिट साइन जो होता है ऑलवेज सबट्रैक्ट होगा. सबट्रैक्ट, ऐड एंड ये सबट्रैक्ट. ओके, तो चलिए स्टार्ट. आप लोग समझ गए. बस आप लोग इतना माइंड में रखो कि सर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब भी रहेगा मैं ऐड करूंगा, और अब इट मीन्स सेम साइन जब भी रहे ऐड करना है, और जब अपोजिट साइन रहे, एक क्लॉकवाइज हुआ इट मीन्स घड़ी के दिशा में, दूसरा एंटी क्लॉक कहा वो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हमेशा सबट्रैक्ट माइनस होगा. ओके, देन क्लियर हो गया सर. और एक चीज़ और आप लोग याद रखो, अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों कट जाएगा. सो यहाँ पे फाइनली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. एक काम करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ, बस आप लोग सॉल्व करो. पहले एक मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, बाबू मेरे 45 डिग्री क्लॉकवाइज देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये बंदा का डायरेक्शन था नॉर्थ था स्टार्टिंग में. ओके, देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया भैया मेरे, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया. तो आप लोग क्या करोगे? आप पूछ रहे हैं बंदा का डायरेक्शन कहाँ होगा, बंदे का डायरेक्शन कहाँ होगा. सर 45, मेरे को पता है सर. कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? सेम साइन आर ऐड टू ईच अदर एंड अपोजिट साइन आर सबट्रैक्ट टू ईच अदर. इट मीन्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे. मैं क्या बोला? कॉन्सेप्ट देखो, अपोजिट साइन ऑलवेज सबट्रैक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो होगा ऑलवेज ये जो होगा ना हमारा, ये ऑलवेज सबट्रैक्ट होगा, सबट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या दिखा आप लोग को? सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक एंटी सबट्रैक्ट होगा. 45 माइनस 45 जीरो, कुछ ना बचेगा सर. हमारे पास एक यही बच गया सर, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ये हमारा नॉर्थ रहा. एक काम करो बाबू, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता. अब क्या बचा? 90 डिग्री सर एंटी क्लॉकवाइज इस मीन्स घड़ी के विपरीत दिशा में. 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में. एक काम करो, इधर चलोगे उधर चलोगे. आप लोग बोलोगे सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर जाऊंगा. ये देखो बाबू 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं सर? बन रहा है सर. घड़ी के विपरीत दिशा है सर ये. तो हमारा आंसर जो होगा वेस्ट होगा. हमारा जो आंसर होगा बाबू वो वेस्ट होगा. वेस्ट हमारा आंसर होगा. चलो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देना. ओके, चलिए मैं करवाता हूँ स्टार्ट. मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ. चलिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. चलो भाई मेरे स्टार्ट करो. ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा और. चलिए,
ए मैन इज फेसिंग, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पे आप लोग फोकस करो। ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री। हमें गरन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है। आप लोग जानते हो सर, आपने मेरे को बता रखा है कि सेम साइन इट मीन्स क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रहे तो हमेशा ऐड करना है, और अपोजिट साइन रहे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अपोजिट साइन का मतलब इट मीन्स एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इजंट क्लियर? सर एक मैन है, एक आदमी है जो कि जिसका फेस साउथ की ओर है, कोई ना जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग को लिख लेना है, फेस साउथ की ओर है। ओके, फिर टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है 135 डिग्री ये जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 180 ये जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये 180 जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पूछ रहा है हमसे विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, आई डोंट नो, ये तो फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन में इसका फेस होगा। मैं क्या बोला, सेम अपोजिट साइन हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। सर एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, 180 में से 135 जाएगा कितना होगा सर, 10 में से 5 गया 5। देन सर अब बताओ 180 में से 135 आप लोग घटाओगे सर, 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 3 गया तो 4 हुआ सर, 1 1 कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारे पास बचा सर 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कौन सा लोगे, एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज? ये दोनों में से देखो किसका वैल्यू बड़ा है, 135 बड़ा है 180, बोलोगे सर 180 बड़ा है ऑब्वियसली। तो 180 के ऊपर कौन सा साइन है सर, क्लॉकवाइज का साइन है, तो 45 डिग्री ये हमारा क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज कहाँ से, अब बना लो आप लोग। सर ये साउथ हो, ये सर नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला ले भैया, चला लो भाई मेरे 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर जाएगा, बोलोगे सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में। सर 45 तो यहाँ आएगा ना सर, 45 तो यहाँ आएगा ना, ये 45 हुआ ना, ये 45 हुआ सर, ये आएगा। ये किसके बीच में आया सर, साउथ एंड वेस्ट के बीच में आया। ये सर जो आया हमारा साउथ एंड वेस्ट के बीच में आया। ओके, ये जो आया हमारा सर साउथ एंड वेस्ट के बीच में, ये साउथ वेस्ट के बीच में है ना, तो साउथ वेस्ट जहाँ हमारा होगा वो आंसर करेक्ट होगा, डी इज़ द राइट आंसर, साउथ वेस्ट होगा हमारा आंसर। ओके, इज देन क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। अरे भाई मेरे कुछ नहीं है, टाइप थर्ड का जो होता है सिर्फ क्लॉकवाइज रहेगा तो उसको ऐड करना है। किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझो कि सेम डायरेक्शन सर रहा, सर में आपने मेरे को बता रखा है कि अगर क्लॉकवाइज है तो ऐड होगा, अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक है तो माइनस होगा। बस यही तो है भाई मेरे, बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसा मानोगे वैसा आपको लगेगा, सिंपल मानोगे सिंपल लगेगा, हार्ड मानोगे टफ लगेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो और सॉल्व करो आप लोग, वीडियो को पॉज करके आंसर दो आप लोग। ये 2 देखो, ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ओके, एक बंदा है जिसका फेस है नॉर्थ वेस्ट की ओर, कोई ना नॉर्थ वेस्ट लिख लिए हम यहाँ पे। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा नॉर्थ वेस्ट क्या है, तो स्टार्टिंग से वीडियो जिन्होंने भी मेरा देख रखा है उन्हीं को समझ में आने वाला, अदरवाइज़ आप लोग को भी समझ में आएगा। बस आप लोग यहाँ देख लो भैया मेरे, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये नॉर्थ होता है भाई मेरे, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, ये जो हमारा होता है यही नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच का डायरेक्शन, ये जो हमारा होता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, या फिर किन्हीं ये भी बोल सकते हैं, ईस्ट एंड साउथ भी कह सकते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, साउथ ईस्ट कहे या फिर ईस्ट साउथ कहे बात एक ही है। ये दोनों के बीच का सर नॉर्थ वेस्ट कहे या फिर वेस्ट नॉर्थ कहे बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ वेस्ट कहो या फिर वेस्ट साउथ कहो बात एक ही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्थ वेस्ट अब क्या कह रहा है, ही टर्न्स, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक से मतलब है, बाकी कोई ग्रंथ से मतलब नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं देखना है। टिप्स एंड ट्रिक विदाउट पेन एंड पेपर उठाए हुए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है विदिन 5 सेकंड के अंदर। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आप लोग को, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करवाना है ना मेरे को। मैन इज फेसिंग नॉर्थ। एक बात मैं राज का बात बताऊँ, ये डायरेक्शन से जितने भी जो 7 तरह का जो टाइप बनते हैं ना भाई मेरे, किन्हीं में किसी टाइप में भी आपको पेन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर टाइप को आप एकदम धुआं कर डालोगे, विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो हर टाइप को, विद एक्सेप्ट टाइप 4 को छोड़ के, क्योंकि टाइप 4 में
एक ऐसा टाइप 4 है, उसमें ही पूछता है, उसमें आपको पेन एंड पेपर यूज़ करना ही पड़ेंगे। विदाउट पेन एंड पेपर यूज़ किए बिना आप आंसर नहीं दे सकते हो। अगर वो शॉर्ट में पूछ दिया तो दे दोगे, बट लॉन्ग पूछ दिया तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग डायरेक्शन से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रामू नाम का लड़का है, अपने घर से निकला, एक परी नाम की लड़की अपने घर से निकली, देन दाएँ गई, बाएँ गई, और देन ईस्ट गई, फिर वेस्ट गई, अब वो नॉर्थ की ओर घूम गई। अब ये बताओ कि जो परी नाम की लड़की अपने घर से जो निकली थी, वो जो लास्ट में जहाँ वो पहुँची, फॉर एग्जाम्पल वो पटना से निकली और देन चली गई कहाँ, वो चली गई पटना से निकली, देन चली गई वहाँ, वो समझो फॉर एग्जांपल वो कलकत्ता चली गई। तो कलकत्ता से उसका क्या डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है, ये दिल्ली पटना तक का, वो डायरेक्शन पूछेगा कि पटना से डायरेक्शन बताओ कलकत्ता का, डिस्टेंस बताओ, देन डायरेक्शन बताओ कि पटना से निकली थी किस दिशा में और कौन से दिशा में कलकत्ता में वो पहुँची, और उतने दूर का डिस्टेंस क्या है उसका। ओके, इज क्लियर। तो उसके लिए आपको पेन एंड पेपर यूज़ करने पड़ेंगे। बाकी जितने भी टाइप है, 6 टाइप पे तो अब तुम धुआं करने वाले हो, और उसमें भी करोगे उसको मैं ऐसा भाई कंसेप्ट बताऊंगा ना आप लोग को, कतई आग लगा दोगे टाइप 4 में भी। तो पहले टाइप थर्ड को क्लियर करो। टाइप थर्ड किया था, देन आते क्वेश्चन की ओर हम लोग। ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट लिख लिए हम। ही टर्न्स 90 डिग्री, क्या है, क्लॉकवाइज। ओके भाई, एक काम करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, डायरेक्शन, एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग समझते हो ना, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। ओके, इजंट क्लियर। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब पूछ रहा है ये भाई का कौन सा डायरेक्शन है फेस होगा। ओके, कोई ना, मेरे को पता है सर, आपने बता रखा हो कि सेम साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, अपोजिट साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। 135 में से 90 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलो। 10 30 10 40 45 बचेगा सर। 45 डिग्री घटा लो, 7 से 3 4 5 6 7 7 एक तो कैंसिल हो गया ना। 135 अब 45 डिग्री। आप एक काम करो, अब चलो आप लोग किधर चलोगे सर, कौन सा पहले साइन लोगे, 90 डिग्री का साइन लोगे या फिर 135 का। सर दोनों में बड़ा कौन है सर, 135 बड़ा है। इसके ऊपर क्या, कौन सा साइन है, एंटी क्लॉक का साइन है सर, पक्का सर। और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा सर। एक काम करो, एक यहाँ पे ग्राफ बना लो, ये नॉर्थ हो गया हमारा, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, इज क्लियर। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री बाबू आप लोग को बताए थे फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ये इतना 45 होता है, ये 45 होता, तभी जाके ये पूरा 90 होता। ओके, इज क्लियर। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से। एक काम करो, नॉर्थ वेस्ट क्या हो, कहाँ होगा सर, यही होगा नॉर्थ वेस्ट हमारा, यही होगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये दोनों का बीच का। यहाँ से कहाँ चलना है, यहाँ से 45 डिग्री किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये तो इधर चलेगा, तो इधर चलेगा तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। इधर आएगा सर, इधर आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा वेस्ट। वेस्ट इज द राइट आंसर, वेस्ट बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा जो आंसर होगा सर वो वेस्ट होगा। इज देन क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉरी, वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो पॉज करके इरेज करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। एक सॉल्व हो गया, 2 सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। भाई मेरे बहुत इजी है, बस आप लोग इतना कंसेप्ट रखो कि सर टाइप थर्ड का जो निकलता है वो क्लॉकवाइज, अगर सेम साइन रहे तो ऐड करना है, अगर अपोजिट साइन रहे तो हमें माइनस करना है। बस प्लस माइनस का खेल है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक बंदा है जिसका फेस वेस्ट की ओर है। ओके, अब बताओ, एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से जाता है, 180 डिग्री ये फिर से क्लॉकवाइज जाता है। ओके, फिर से क्लॉकवाइज जाता है, एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जाता है ये 270 डिग्री घूम जाता है किधर, एंटी क्लॉक की ओर, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ओके, एनवेज अब पूछ रहा है भाई मेरे किसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ। इसमें क्या है, तो हम लोग को पता है कंसेप्ट, सेम साइन सब ऐड टू ईच अदर, अपोजिट साइन आर सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखो कि सर यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, दोनों को जोड़ दो। 180 में 45 जोड़ो कितना होगा, तो 225 होगा। ओके, 225 होगा, 225 सर 225 डिग्री क्या होगा सर, क्लॉकवाइज होगा। और
270 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 270, अब एंटी क्लॉकवाइज। ये समझे ना, इसको और इसको जोड़ दिए क्योंकि सेम साइन हमेशा जुड़ता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमेशा ऐड होगा। आई रिपीट अगेन, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, सेम साइन को जोड़ना है टाइप थर्ड में, जो कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, सेम साइन को जोड़ना है उसमें। बस यही 2 मंत्र तो है भाई, सेम साइन को जोड़ना है और अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 225 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें से माइनस करो सर, 5 का 5 ये 4 हो जाएगा। ओके, इजन क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। फोर्टी 45 डिग्री, अब क्या आएगा सर, क्लॉकवाइज बड़ा है या एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है? बोलोगे सर ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। एंटी क्लॉक के ऊपर कौन सा साइन है, 225 बड़ा है या 270 बड़ा है? सर 270 बड़ा है, उसके ऊपर कौन सा साइन है सर, एंटी क्लॉक का है, एंटी क्लॉक ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हमारा हो गया। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर को होगा भैया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर को होगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर को होगा, बताओ आप लोग। बोलोगे सर ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हो गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, क्वेश्चन में दे रखा था वेस्ट, वेस्ट दे रखा था। इट मीन्स वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट हमारा ये रहा, ये वेस्ट रहा, वेस्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉक चला जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज पक्का यहाँ आएगा सर, यहाँ आएगा 45, यानी ये जो हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट होता है, हमारा जो आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, इज इन क्लियर? देन आप लोग, बस इतना बहुत है प्रैक्टिस के लिए। देन आप लोग सॉल्व करना, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, टाइप थर्ड का बनाना। भाई गारंटी लिख के देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन टाइप थर्ड से नहीं छूटेगा, जो कि बनता है एंगल से रिलेटेड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक का इसमें खेल है। महामंत्र यही है कि बस सेम साइन हमेशा ऑलवेज ऐड टू ईच अदर। इट मीन्स क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमेशा ऐड करेंगे और अपोजिट साइन आर सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स एक क्लॉकवाइज हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हमेशा हमें माइनस करना है। इजंट क्लियर? क्लियर हो गया सर। अब चलते हैं टाइप 4 की ओर। यही टाइप 4 मेन है, बस आप लोग ये समझ जाओगे तो धुआं धुआं कर डालोगे, डायरेक्शन कुछ ना, एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टाइप।